हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड यूर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में जो आज टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वह है विभव तथा विभवांतर। विभव क्या है और विभवांतर क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगी। अगर आप अंत तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि विभव क्या है और विभवांतर क्या है। इसके पहले भी 2 वीडियो विभव और विभवांतर पर हो चुकी है। हमारे ख्याल से हम इसलिए और भी वीडियो बना देते हैं क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है, जो बातें हैं, वो बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। अब मान लीजिए अलग अलग जो है टेक्निक का उपयोग करके हम बता रहे हैं उसी चीज़ को, तो अब जो आपके दिमाग में समझ में आ जाए उसको आप जो है अपन समझ लीजिए, बस यही उद्देश्य होता है। तो चलिए आगाज़ करते हैं, आज की वीडियो का आरंभ करते हैं कि विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। बहुत ही एक तरह समझिए तो विभव विभवांतर ये सभी बोलते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाए उसको हम लोग विभवांतर या विभव कहते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल डिफिनेशन है, लेकिन अगर इसको आप समझना चाहेंगे, हकीकत में इसके रूह तक जाना चाहें तो इतना सा से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले देखिए बात क्या होती है, फिजिक्स में जो भी घटना है उसको कोई ना कोई नाम दिया गया है। जैसे मान लीजिए एक यूनिट है जिसका नाम कूलम्ब है ना, एक यूनिट जिसका नाम न्यूटन है। तो इस तरह से अगर आप समझें कि तो जो एक घटना घटती है उसको कोई ना कोई नाम दी जाती है। ऐसे ही है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप फिगर पर आते हैं। देखिए फिगर ए है और फिगर बी है। फिगर ए से जो है, यह जो फिगर ए से है, यहाँ से पानी जो है फिगर बी में आ रहा है। अगर हम कहें कि फिगर बी को ऊपर रख दें, है ना, इसको बी को जो है ए के लेवल से ऊपर कर दें, तो क्या ये पानी बी में जाएगा? अब बताइए, अगर ये टंकी, इस टंकी को पकड़ करके हम यहाँ ऊपर कर दें और हम चाहें कि ए से बी में पानी चला जाए, कभी जाएगा? कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेवल का अंतर है। यह जो इसका जो लेवल है और जो इसका लेवल है, तो यह हाई लेवल में है, ज़्यादा हाइट में है। इसकी जो हाइट है ज़्यादा है और इसकी हाइट कम है। तो ज़्यादा हाइट से कम हाइट में पानी का जो है फ्लो होता है, पानी जो है बहता है। तो अगर यदि, या फिर एक बात, दोनों को अगर सेम लेवल में ला दें, इसी टंकी के लेवल में इस टंकी को भी ला दें, तो इससे पानी जो है जिस लेवल तक ये लो रहेगा उतना दूर तक तो आएगा। उसके बाद जैसे ही दोनों का लेवल सेम हो जाएगा, पानी रुक जाएगा, पानी का बहाव जो है बंद हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से जैसे कोई है, यहाँ भी कोई पात्र है, अगर इसमें ज़्यादा पानी है, यहाँ तक भरा हुआ पानी है, ठीक है ना। अगर हम इससे कोई पाइप लगा दें इसमें, तो क्या होगा, इससे पानी तब तक इसमें आएगा जब तक कि दोनों का लेवल क्या होता है, इक्वल ना हो जाए। अगर दोनों का लेवल इक्वल हो गया, इसके बाद ना तो इसका पानी इसमें आएगा और ना ही इसका पानी इसमें जाएगा, अर्थात दोनों क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में, साम्य अवस्था में आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि पानी बहने पर भी, पानी का जो बहना होता है यह भी कहीं ना कहीं लेवल पर डिपेंड करता है, और लेवल के साथ साथ प्रेशर की भी बात होती है। तो ये प्रेशर और लेवल, आप मूल रूप से लेवल ही कहें तो कहीं ना कहीं लेवल इस चीज़ को जो है डिफाइन करता है कि पानी का प्रवाह किस से किस तरफ होगा, है ना। अगर ऊपर कर दें तो आप कभी नहीं कहेंगे कि पानी ऊपर जा सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो है लेवल उसका अलग है। ठीक यही चीज़, जो चीज़ आप यहाँ टंकी के संदर्भ में देखते हैं, यही बात जो होता है कंडक्टर में होता है। यही बात किस में होता है? तो चालक में होता है। देखिए हम कहना ये चाह रहे थे कि जब बहता है पानी तो आप उसको क्या बोलते हैं कि ये लेवल का असर होता है। वो जो हाइट का ऊपर नीचे होना है, ऊपर से नीचे में पानी आ जाएगा, यह लेवल के कारण होता है। इसको हमने एक वर्ड दिया जिसको लेवल कहते हैं, कि वो थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे। इसी तरह जो है यहाँ पर कंडक्टर के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन का जो बहाव होता है, जैसे मान लीजिए ए से जो बी तक कोई इलेक्ट्रॉन अगर जाना चाहेगा तो वह जो इसका, इसमें भी जो है बहाव के लिए लेवल, इसमें लेवल चाहिए और इसमें उसी चीज़ का नाम जो है विभव है। मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर ए से बी तक को इलेक्ट्रॉन को जाना होगा, है ना, तो यह विभव पर डिपेंड करेगा। मतलब कि चार्ज का जो आवेश का जो गमन होना है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होना है, वह भी जैसे इलेक्ट्रॉन मतलब पानी समझ लीजिए, इसमें भी जिस तरह की पानी है उसी तरह इसमें इलेक्ट्रॉन है या चार्ज है। तो चार्ज का प्रवाह जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक होगा तो उसमें रीजन कौन होगा? विभव होगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए पानी हाई लेवल से लो लेवल में अपने आप बहती है, कोई कुछ नहीं करता, उसी तरह जो है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह भी जो है उच्च विभव से निम्न विभव की होती है। अर्थात ए बिंदु से अगर बी बिंदु तक इलेक्ट्रॉन का बहाव होगा तो इसमें अगर इस तरफ हाई विभव, उच्च विभव है और इस तरफ निम्न विभव है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो अब उच्च विभव और निम्न विभव, अगर आप यहाँ से विभव को एग्जैक्ट समझें तो देखिए, जब तक चालक के बिंदुओं के मध्य वैद्युत दाब का अंतर नहीं होगा, अर्थात विभवांतर नहीं होगा, आवेश प्रवाहित नहीं होगा। जिस तरह यहाँ से लेवल का अंतर होना जरूरी है पानी के प्रवाह के लिए, उसी तरह इस बिंदु कंडक्टर में,
है ना, विभव का अंतर होना जरूरी है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में। अगर दोनों बिंदु पर जो है विभव सेम हो जाए तो वह जो है उसका प्रवाह नहीं होगा, विभव अंतर होगा। विभव अंतर का मतलब क्या है, ए का विभव कुछ होगा, बी का विभव कुछ होगा। तब अगर यदि हो सकता है ए का विभव ज्यादा है, बी का विभव कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ जाना शुरू करेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि बी का विभव ज्यादा है, ए का पोटेंशियल कम है, ए का विभव कम है, तो ये बी से ए की तरफ आएगा, है ना, जैसा कि पानी में होता है हाई लेवल से लो लेवल। ऐसा ही जो है विभव के साथ भी जो हाई पोटेंशियल है उससे वह क्या होगा, लो पोटेंशियल में जाएगा। तो अब यहाँ पर विभव का जो एकदम एग्जैक्ट अर्थ मिल रहा है वह मिल रहा है एक तरह से लेवल से, कि वह जो है जिस प्रकार हम इसमें पानी में लेवल को डिफाइन करते हैं उस तरह यहाँ जो है इसमें चार्ज को हम विभव के संदर्भ में जो है डिफाइन करते हैं। जैसे देखिए, जैसे पाइप में पानी बहता है, अब पाइप के अंदर जैसे पानी बहता है लेवल के अंतर के कारण, पाइप में पानी बहता है लेवल के अंतर के कारण। लेवल के अंतर कहने का मतलब है किसी का लेवल हाई होता है, किसी का लेवल लो होता है, तब फिर हाई से लो की ओर पानी का बहना होता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार ठीक वैसे ही चालक में आवेश बहता है, कौन बहता है, आवेश बहता है विभव के अंतर के कारण। अब विभव के अंतर के कारण आवेश का प्रवाह होता है। अगर विभव में अंतर नहीं होगा तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। अगर दोनों बिंदु पर सेम विभव हो जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का गमन नहीं होगा, सेम विभव में गमन नहीं होगा। इसके लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन के गमन के लिए एक तरफ विभव कम होना चाहिए, एक तरफ विभव जो है ज्यादा होना चाहिए, तब फिर वो ज्यादा से कम की ओर होगा। ठीक वैसे ही जिस तरह पानी का बहाव जो है कहीं हाई लेवल होना चाहिए, कहीं लो लेवल होना चाहिए, तब हाई लेवल से लो लेवल में पानी का बहाव होगा। ठीक वैसे ही अगर ए बिंदु से बी बिंदु तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है तो इसका मतलब है किसी एक का विभव हाई होगा, किसी एक का विभव लो होगा। तो यह जो विभव हम बार बार बोल रहे हैं, इससे यह बात समझ में आ रही है कि हम विभव किसको बोल रहे हैं, हम उस लेवल को विभव कह रहे हैं जिसके अनुसार कि इलेक्ट्रॉन बहता है ना, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। देखिए अभी कॉन्सेप्ट अभी और क्लियर होगा। देखिए हमारे साथ चलिए, क्या कह रहा है, जैसे लेवल डिफरेंस के कारण, लेवल डिफरेंस मतलब कहीं हाई लेवल कहीं लो लेवल, लेवल डिफरेंस के कारण पानी प्रवाहित होती है, ठीक वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आवेश। क्या बोला, देखिए कितना सुंदर है, लेवल डिफरेंस के कारण क्या प्रवाहित होती है, पानी, और वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या प्रवाहित होती है, आवेश। तो आवेश का प्रवाह तब होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और पानी का प्रवाह तब होगा जब क्या होगा, उसका लेवल डिफरेंस होगा। लेवल डिफरेंस होगा मतलब एक हाई लेवल होगा, एक लो लेवल होगा तो पानी बहेगी। इसी तरह एक हाई पोटेंशियल होगा, एक लो पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रॉन बहेगा। मतलब पानी मतलब इलेक्ट्रॉन। यहाँ बुझ लीजिए ए बी दो टंकी है, उसी तरह यहाँ भी ए बी दो टंकी है, और यह जो है ई है पानी है, और यह जो जिसमें हम इसमें लेवल की बात करते हैं इसमें हम विभव की बात करते हैं। विभव जहाँ उच्च होगा और विभव जहाँ निम्न होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर का क्या होगा, वह आवेश का फ्लो होगा। और अगर दोनों का विभव सेम हो गया तो आवेश का फ्लो नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की टंकी में दोनों का लेवल सेम हो जाए तो पानी का प्रवाह नहीं होगा। तो यहाँ आपको ध्यान इस बात का रखना है कि हम विभव किसको बोल रहे हैं। विभव अब आपको समझ में आ रहा होगा कि विभव किसको कह रहे हैं। विभव कह रहे हैं उस लेवल को जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है उच्च से लो में गमन कर रही है। जिस प्रकार की यहाँ पर आप लेवल को समझ सकते हैं कि लेवल जो है पानी के बहाव के लिए वह एक रीजन है कि जब उच्च में रहेगा और एक लो में रहेगा तो जो हाई से लो की तरफ बहेगा। उसी तरह विभव भी वही कारण है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण, जो एक उच्च रहेगा एक लो रहेगा तभी इलेक्ट्रॉन बहेगा। और मतलब कि इलेक्ट्रॉन बहेगा मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, मतलब करंट जो है उसमें पास करेगा। तो वही बात कहा कि जैसे लेवल डिफरेंस के कारण पानी प्रवाहित होती है, ठीक वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आवेश, है ना। लेवल डिफरेंस के कारण पानी प्रवाहित होती है जिस तरह, उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आवेश प्रवाहित होता है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो आवेश प्रवाहित नहीं होगा। बात क्लियर है। अब आप समझ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोल रहे हैं या विभवांतर किसको बोल रहे हैं। विभवांतर बोल रहे हैं कि जो दो बिंदु है उसके बीच जो बहाव है ना, उस बहाव का जो कारण है उच्च और लो। जैसे यहाँ पानी के बहाव का कारण हाई लेवल और लो लेवल है, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बहाव का कारण हाई विभव और लो विभव, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल है। और पोटेंशियल अगर हाई और लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं प्रवाहित हो रहा है इसका मतलब साफ समझिए कि कहीं हाई पोटेंशियल है और कहीं लो पोटेंशियल है, इसलिए वह प्रवाहित हो रही है। और अगर हाई और लो पोटेंशियल नहीं है, दोनों पोटेंशियल दोनों का जो है बिंदु पर सेम ये है, तो फिर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगी ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जैसे एक टंकी से दूसरी टंकी में पानी प्रवाहित होने के लिए लेवल का अंतर होता है, एक टंकी से दूसरे टंकी में पानी प्रवाहित होने के लिए लेवल का अंतर होता है। यह हाई लेवल है और यह थोड़ा इससे लो लेवल का है। तो यह जो है हाई लेवल और लो लेवल आवश्यक है, तब ही जो है पानी का प्रवाह होगा। और अगर हाई लेवल लो लेवल में पानी का प्रवाह नहीं होगा तो वही कहा, जैसे एक टंकी से दूसरी टंकी में पानी प्रवाहित होने के लिए लेवल का अंतर होता है, ठीक वैसे ही आवेश को प्रवाहित करने के लिए विभव का अंतर होता है। आवेश को प्रवाहित होने के लिए विभव का अंतर होता है और पानी को प्रवाहित करने के लिए लेवल का अंतर होता है। पानी को प्रवाहित मतलब एक टंकी से दूसरी टंकी में देने के लिए लेवल उच्च नीच होगा तब पानी जो है उसमें बहेगा। उसी तरह विभव जो है उच्च नीच होगा तभी इसमें इलेक्ट्रॉन बहेगा, तभी जो है इसमें चार्ज गमन करेगा। अगर यदि इलेक्ट्रॉन उच्च नीच नहीं होगा, कोई हाई कोई लो नहीं होगा पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इसमें नहीं होगा। वही बात तो कहा, जैसे एक टंकी से दूसरी टंकी में पानी प्रवाहित होने के लिए लेवल का अंतर होता है, ठीक वैसे ही आवेश को प्रवाहित करने के लिए विभव का अंतर है ना, अंतर चाहिए होता है, जिसे हम विभवांतर कहते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, विभवांतर। कहीं हाई पोटेंशियल कहीं लो पोटेंशियल, विभव का अंतर, विभव का अंतर होगा तभी चार्ज जो है फॉलो करेगा, और विभव का अंतर नहीं होगा तो चार्ज फॉलो नहीं करेगा। अगर यदि ए से इलेक्ट्रॉन बी की तरफ जा रही है, इसका मतलब दोनों के विभव में अंतर है। यह जो है हाई पोटेंशियल है और यह लो पोटेंशियल है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन जा रही है। या फिर बी से अगर ए की तरफ आ रही है, इसका मतलब दोनों के विभव में अंतर है, मतलब ये ज़्यादा विभव वाला है और ये कम विभव वाला है, इसलिए बी से ए की ओर आ रहा है। तो चाहे ए से बी की ओर करिए या बी से ए की ओर कीजिए, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि हाई पोटेंशियल किधर है और लो पोटेंशियल किधर है। वह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर बहेगा। जिस प्रकार के आप पानी में ध्यान रखते हैं हाई लेवल किधर है और लो लेवल किधर है, क्योंकि हाई लेवल से लो लेवल में पानी बहती है। ठीक उसी तरह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बहता है, आवेश बहता है। जैसे पाइप में पानी बहता है लेवल के अंतर के कारण, ठीक वैसे ही चालक में आवेश बहता है विभव के अंतर के कारण। अगर दोनों में सेम विभव हो जाए तो क्या होगा, चार्ज का गमन होना बंद हो जाएगा। और दोनों में अगर अलग अलग विभव है, विभव में अंतर है, कुछ ज़्यादा है कुछ कम है, तब फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। और सेम हो गया तो प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि वह जो है इस तरह की कल्पना हो जाती है कि मतलब ऐसा कोई चीज़ है जो दोनों बराबर लेवल पर आ गया, तो बराबर लेवल पर आने के बाद इसमें पाइप लगा दीजिए तो ना पानी इसका इसमें जाएगा ना इसका इसमें जाएगा। इसमें आने के लिए या इसमें जाने के लिए किसी एक का लेवल हाई किसी एक का लेवल लो होना चाहिए, तभी यह कंडीशन होगा। जब तक चालक के बिंदुओं के है ना, जब तक चालक के बिंदुओं के मध्य वैद्युत दाब का अंतर नहीं होगा, अर्थात विभवांतर नहीं होगा, आवेश प्रवाहित नहीं होगा। क्या बोला, अब देखिए जिस तरह पानी में लेवल आखिर प्रेशर का अंतर होता है, कहीं जो हाई लेवल का है उसमें कुछ ज़्यादा प्रेशर होगा, जो लो लेवल का है उसमें कुछ कम प्रेशर होगा। तो वही बात बोला, जब तक चालक के बिंदु में, ये चालक कंडक्टर के अंदर की बात कर रहा है, जिस तरह चालक के बिंदुओं के मध्य वैद्युत दाब का अंतर नहीं होगा। यहाँ पर कुछ वैद्युत दाब होगा और यहाँ पर कुछ वैद्युत दाब होगा, दोनों का वैद्युत दाब अलग अलग होगा, और दोनों का वैद्युत दाब अलग अलग होगा तभी जो है इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। और अगर वैद्युत दाब अलग अलग नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। अर्थात इलेक्ट्रिक प्रेशर ए पर और इलेक्ट्रिक प्रेशर बी पर, दोनों में कुछ न कुछ अंतर होना चाहिए, कोई ज़्यादा होना चाहिए कोई कम होना चाहिए, तभी ए से बी की ओर या बी से ए की ओर जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। तो जब तक चालक के बिंदुओं के मध्य वैद्युत दाब अर्थात इलेक्ट्रिक प्रेशर का अंतर नहीं होगा, अर्थात विभवांतर नहीं होगा, आवेश प्रवाहित नहीं होगा। अर्थात आवेश को प्रवाहित होने के लिए किसी कंडक्टर के अंदर दो बिंदु में जो है आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर का अंतर होना चाहिए। कहीं इलेक्ट्रिक प्रेशर अर्थात विद्युत दाब ज़्यादा होना चाहिए, कहीं विद्युत दाब कम होना चाहिए, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होना चाहिए, तभी वह प्रवाह होगा। विद्युत धारा आवेश के प्रवाह से बनती है ना। विद्युत धारा जानते ही हैं, है ना, विद्युत धारा जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश के प्रवाह से बनती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्युत धारा बनती है। और विद्युत धारा के लिए सबसे जरूरी वैद्युत दाब का अंतर अर्थात विभवांतर है। और विद्युत धारा के लिए सबसे जरूरी क्या है, वैद्युत दाब का अंतर है। वैद्युत दाब का अंतर कहने का अर्थ यह होता है, वैद्युत दाब का अंतर कहने का तात्पर्य यह होता है कि जिन दो बिंदुओं के बीच आप इलेक्ट्रॉन का फॉलो करवाना चाहते हैं उसमें वैद्युत दाब इलेक्ट्रिक प्रेशर अलग अलग होना चाहिए, किसी पर ज़्यादा होना चाहिए किसी पर कम होना चाहिए, तभी जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उसमें होगा, अन्यथा
नहीं होगा। तो अगर आप किसी कंडक्टर में चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ए से बी की ओर हो, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक प्रेशर जो ए पर है और जो इलेक्ट्रिक प्रेशर बी पर है, ए पर इलेक्ट्रिक प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, बी पर इलेक्ट्रिक प्रेशर कम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक प्रेशर कम होगा तब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक पानी के समान है और ए और बी दो टंकी के समान है। अब जिस टंकी में ज़्यादा पानी होगा उससे पानी छोटे वाले टंकी में जाएगा। तो अगर हम ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेजना चाहते हैं तो इस टंकी को बड़ा और ज़्यादा प्रेशर वाला बनाना पड़ेगा, हाई प्रेशर वाला बनाना पड़ेगा, इसको थोड़ा लो प्रेशर में रखना होगा या लो प्रेशर वाला मानना होगा, तब फिर जो है इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। जैसे पानी का प्रवाह होता है वैसे ही सेम टू सेम। तो वही बात का, विद्युत धारा आवेश के प्रवाह से बनती है और विद्युत धारा के लिए सबसे जरूरी विद्युत दाब का अंतर अर्थात विभवांतर है। विभवांतर किसके लिए जरूरी है, तो विद्युत धारा के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो है विभवांतर, ये जो है विद्युत दाब का अंतर होना बहुत जरूरी है। विद्युत दाब का अंतर का मतलब तो आप समझ गए कि दो बिंदुओं के बीच अलग अलग विभवांतर होना चाहिए, किसी का ज़्यादा होना चाहिए, किसी का कम होना चाहिए, तभी ना वो ज़्यादा से कम की ओर प्रवाहित होगा। कौन, इलेक्ट्रॉन, चार्ज। अब देखिए विभव मतलब वैद्युत दाब, विभव वैद्युत दाब इलेक्ट्रिक प्रेशर समझ सकते हैं, और विभवांतर ये क्या हो गया, वैद्युत दाब का अंतर अर्थात डिफरेंस ऑफ, है ना, इलेक्ट्रिक प्रेशर। यह हो गया वैद्युत दाब इलेक्ट्रिक प्रेशर, और विभवांतर क्या हो गया, यह वैद्युत दाब का अंतर अर्थात डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। यह जो है दोनों चीज़ जिम्मेवार होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर धारा के प्रवाह का, यह कारण बनती है। कौन, विभव या विभवांतर। या मूल रूप से कहिए कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो पहुंचाने का काम करती है, वह काम कौन करता है, विभव या विभवांतर करता है ना। तो अगर मान लीजिए किसी कंडक्टर में सिर्फ आवेश डाल दें तो वह प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए। किसी टंकी में अगर पानी दे देंगे तो क्या इससे इसमें आ जाएगा, नहीं आएगा। एक को हाई लेवल एक को लो लेवल होना पड़ेगा, तब ना हाई लेवल से लो लेवल में पानी आएगा। और दोनों को जैसे से रख देंगे तो क्या आएगा, नहीं। दोनों को सेम लेवल पर रख देंगे, सेम पानी आ जाएगा, तो क्या इससे इसमें बहेगा, नहीं बहेगा, दोनों रुक जाएगा। जैसे ही किसी का लेवल हाई करेंगे किसी का लेवल लो करेंगे, पानी अपने आप गमन होने लगेगा। ठीक वही चीज़ किसी में हाई पोटेंशियल करेंगे, किसी बिंदु पर लो पोटेंशियल रहेगा, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अपने आप हो जाएगा। तो मित्र, और देखिए ये V बराबर W/Q, ये जो विद्युत विभव है V से यह किया गया कार्य बटे आवेश है ना। यह जो वर्क डन है, जो काम किया गया, अब बटे यह चार्ज है, जो काम किया गया उसको जूल में मापते हैं, और जो आवेश है उसको कूलम्ब में मापते हैं। तो जूल बटे कूलम्ब, और यह जो है प्रति जूल प्रति कूलम्ब को, यह जो है जूल प्रति कूलम्ब भी इसको बोलते हैं, और जूल प्रति कूलम्ब को वोल्ट भी बोलते हैं, है ना, वोल्ट भी बोलते हैं। कहीं कहीं एक जूल और एक कूलम्ब के अनुपात को एक वोल्ट कहा जाता है। एक जूल और एक कूलम्ब के अनुपात को एक वोल्ट कहते हैं, है ना, एक वोल्ट कहते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। तो मूल रूप से V बराबर W/Q, है ना, अर्थात पोटेंशियल बराबर वर्क डन बाय चार्ज, किया गया कार्य बटे आवेश। तो आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।